सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वंशाकल्पतरुवच कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। व्रत विधि: एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात सुबह स्नान आदि से फार्ग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवान के नाम का जप स्मरण ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से 14 में दिए गए एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का लाभ पूरी तरह ना मिलकर अंशुक ही मिलेगा। कथा: अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि सूर्य वंश की 32वीं पीढ़ी में अयोध्या नगरी में सत्यावादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उन्होंने अपने राज्य के मुख्य द्वार पर मणियों से लिखा हुआ एक श्याम पट
लगा रखा था उस श्याम पट पर लिखा रहता था, उस द्वार पर, इस द्वार पर मुंह मंगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने लेख पढ़कर राजा हरिचंद्र जी से कहा कि मणियों से लिखा गया यह लेख झूठा है। राजा हरिचंद्र ने उत्तर दिया कि आप इस लेख को झूठा सिद्ध कर के दिखाएं, तब मैं मानूंगा। यह लेख मिथ्या है। विश्वामित्र जी बोले कि राहु केतु और शनिचर की पीड़ा भोगनी आसान है, 60 सती के कष्ट को भोगना भी सुगम हो सकता है, किंतु मेरी इस परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। राजा हरिचंद्र जी बोले, आप परीक्षा कर लें, परीक्षा लेकर मुझे आजमा सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन एक बार फिर विचार कर लो। राजा हरिचंद्र ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। विश्वामित्र जी बोले, ऐसी बात है तो अपना राज्य मुझे दे दो। हरिचंद्र ने कहा, राज्य आपका है, कुछ और मांगे। विश्वामित्र जी बोले, अभी दक्षिणा भी तो लेनी है। पत्नी पुत्र सहित मेरे साथ काशी चलो। काशी पहुंचकर विश्वामित्र जी ने हरिचंद्र की पत्नी और पुत्र को बेच डाला तथा हरिचंद्र को एक चंडाल के जहाँ कफन लेने के पर नियुक्त कर दिया। धर्मप्रिय और सत्यवादी राजा हरिचंद्र ने अपने राज्य का त्याग कर दिया, पत्नी पुत्र को बिकने दिया और खुद एक चंडाल का सेवक बन गया, किंतु अपने कर्म का, अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र ने सर्प बनकर हरिचंद्र के पुत्र रोहित को डंक मार डाला, उसे जान से मार दिया। तो इस प्रकार रहते हुए हरिचंद्र को बहुत वर्ष बीत गए। तो उन्हें मुर्दे जलाने के नीच कर्म पर बड़ी आत्मग्लानि होने लगी और इस नीच कर्म से छूटने का कोई उपाय खोजने लगे। एक दिन हरिचंद्र जी इसी चिंता में खोए बैठे थे कि इसी कर्म से कैसे छूटूं। तभी वहाँ उनके पास गौतम ऋषि आए। राजा हरिचंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम सत्यनिष्ठ राजा की दुख भरी कथा को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, राजन, तुम भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से ऐसी
ऐसा कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा हरिचंद्र ने अजय काशी का विधिपूर्वक व्रत किया और रात्रि को जागरण भी किया। द्वादशी के दिन ज्यों ही राजा ने व्रत का पालन किया त्यों ही स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे। राजा हरिचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि देवताओं को खड़े पाया। उसने अपने पुत्र रोहित को जीवित और पत्नी तारा को राशि वस्त्र था आभूषणों से सजे देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पत्नी पुत्र और राजा पुनः प्राप्त हो गया। राजा हरिचंद्र ने अयोध्या में वापस आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज्य में बालक से लेकर वृद्ध तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। अंत समय में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिचंद्र अपने परिवार सहित वैकुंठ लोक को चले गए। एकादशी का व्रत विधि पूर्व करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। विधि पूर्व किया हुआ अजय एकादशी का व्रत इस लोक और परलोक में सहायता करता है। अजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वैस भगवान के धाम को जाता है। जो भी प्राणी श्रद्धा के सहित भक्ति से अजय एकादशी का व्रत करता है और इस महात्मा की कथा श्रवण करता है, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आज दी एकादशी की कथा सुना दी है और हुण थोड़ी देर बादों श्री गुरु महाराज सतगुरु बाबा बेली राम जी महाराज दे अर्पण श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रही है। और पंडित राम गोपाल शर्मा जी वृंदावन तो पधारे हैं और ठीक थोड़े समय के बाद कथा शुरू हो रही है। और साडे जिले दे मालिक डीसी साहब जी भी आ रहे हैं।